हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है जीके जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कार्टोजेना प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है? तो ये जैव विविधता से संबंधित है। कार्टोजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई पूछा जा रहा है। सबसे पहले ये बताइए पारसनाथ है किस राज्य में? तो पारसनाथ जो है आपका ये झारखंड में है और यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है 1365 मीटर है, यानी 1365 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का शिमला किस जगह को कहा जाता है? किस प्लेस को झारखंड का शिमला कहा जाता है? तो ये आपका रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजरप्पा किस नदियों के संगम पर स्थित है? रजरप्पा जो है जगह जो झारखंड में है ये किस नदियों के संगम पर है? तो ये दामोदर और भैरा नदी के संगम पर है। दामोदर और भैरा नदी के संगम पर स्थित जगह का नाम क्या है? रजरप्पा। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है और दसोंग जलप्रपात कांची नदी पर है। दसोंग जलप्रपात कांची नदी पर है। जोन्हा राहू जो कि तथा जोन्हा जो जगह है ये राहू नदी पर है। जोन्हा जो है ये राहू नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। दसोंग जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है और जोन्हा जो है ये राहू नदी के पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलैया बांध किस नदी पर है? ये बराकर नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। ठीक है। कृष्ण प्रथम, ये सबसे पहली बात तो कृष्ण प्रथम जो है ये एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाए हैं। और कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ है बताइए? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है ना। राजा राज फर्स्ट जो है ये किस वंश का है? सबसे पहली बात राजा राज फर्स्ट जो है आपका चोल वंश का है। और चोल वंश जो है तंजावुर तमिलनाडु में इसका एक मंदिर बनाया था जिसका नाम क्या है? बृहदेश्वर टेम्पल। और बताइए बृहदेश्वर टेम्पल किससे बना हुआ था? ये बृहदेश्वर टेम्पल जो है ये ग्रेनाइट से बना हुआ था। किससे? भारत का एकमात्र मंदिर जो ग्रेनाइट से बना हुआ है वो है आपका बृहदेश्वर टेम्पल। और कहाँ है? तंजावुर तमिलनाडु में। और किसने बनवाया था? तो कृष्ण फर्स्ट ने। किसने बनाया था? कृष्ण फर्स्ट नहीं, राज फर्स्ट। कृष्ण फर्स्ट तो ये बनाया था ना एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर ये बनाया है कौन? राज फर्स्ट। बाल्टिक देश में कुल 3 देश आते हैं। बाल्टिक देश में कुल कितने देश आते हैं? कुल 3 देश आते हैं। नाम बताइए कोई बाल्टिक देश का, तीनों देश का नाम। तो बाल्टिक में 3 देश आते हैं, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, ये तीनों के तीनों बाल्टिक कंट्री है। यानी बाल्टिक सागर से घिरा हुआ जो देश है उसी को बाल्टिक देश कहा जाता है। ठीक है। बाल्टिक सागर आप देख सकते हैं, एटलस अगर आपके पास है तो आप एटलस में जाके यूरोप साइड में ये आपका बाल्टिक देश मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए स्कैंडिनेवियन देश। स्कैंडिनेवियाई कंट्री दुनिया का सबसे पुराना जो है स्कैंडिनेवियन माउंटेन दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन का नाम है स्कैंडिनेवियन माउंटेन। जबकि भारत का सबसे पुराना माउंटेन का नाम है अरावली। अरावली पर्वत जो कि आपका राजस्थान से लेकर पंजाब तक फैला हुआ है। और यही पूछा गया स्कैंडिनेवियन देश में कौन कौन से आते हैं? तो इसमें 5 देश आते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। फिर से सुन लीजिए, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड, ये पांचों के पांचों देश किस में आते हैं? और स्कैंडिनेवियन देश में। स्कैंडिनेवियाई कंट्री इसको कहा जाता है। ठीक है। या फिर कभी कभी नॉर्डिक कंट्री के नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है। और दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो है आपका कौन सा है? दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताइए कमेंट में। दुनिया का सबसे हैप्पीनेस कंट्री कौन है? और दुनिया का सबसे शांति पूर्वक देश कौन है? दुनिया का सबसे शांतिपूर्वक वाला देश आपका हो गया आइसलैंड। और दुनिया का सबसे खुशहाल देश वाला कंट्री हो गया फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेस्ली। सबसे पहली बात क्वेश्चन में ये है कि सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू? प्रेस सेंसरशिप क्या होता था? जब प्रेस पर टैक्स लगा दिया जाता, जबकि आप जानते हैं आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 का ए में बोलने की आज़ादी है,
कोई भी व्यक्ति कुछ भी अपना बात रख सकता है, बशर्ते वो बात किसी को कष्ट या हानि ना पहुंचाए। तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता की बात किया गया है। तो लेकिन प्रेस पर सेंसरशिप ही लगा दिया गया था। किसने लगाया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने, जिस पर कि टैक्स देना पड़ता था। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नागानंद रत्नावली एवं दर्शिका के नाटककार कौन है? हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। ठीक है। और हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। और नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों को जो नाटककार के लिखने वाले थे वो हर्षवर्धन थे। ठीक है। बताइए हर्षवर्धन का टाइम पीरियड। ठीक है, बताइए। और ये किसके समय का है, किस टाइम पीरियड का है, इसके कौन कौन, मतलब इसके दरबार के कवि कौन थे, या ये किसके समय के थे, ये टाइम पीरियड ही बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार किसने जीता था? क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार किसने जीता था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? इसके प्रधानमंत्री थे चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। और चाणक्य के पिताजी का नाम क्या था? कमेंट में बताइए, कोई बताइए। चाणक्य के पिताजी, इनके चाणक्य के पिताजी का नाम था चनक। ठीक है ना, याद रखिए, चनक। ठीक है। चलिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। नेक्स्ट है, आज़ादी के एक और क्वेश्चन याद आ रहा है कि चाणक्य जो थे उस समय किस यूनिवर्सिटी के मतलब किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? बताइए। ये थे तक्षशिला विश्वविद्यालय। बताइए, दुनिया में विख्यात तक्षशिला विश्वविद्यालय इस समय किस देश में है? तो ये पाकिस्तान में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी का स्थापना हुआ था? आज़ादी के समय में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की स्थापना था। मतलब उस समय कौन सक्रिय था? तो लेबर पार्टी था। आज़ादी के समय में इंग्लैंड में कौन सा पार्टी था? तो लेबर पार्टी। पंचतंत्र का 15 भारतीय, सबसे बड़ी बात है, पंचतंत्र को लिखने वाला कौन था? क्वेश्चन है, पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा। बहुत सारा बच्चों का जो छोटा मोटा कहानी सुनते होंगे, उनके लेखककार कौन? तो पंचतंत्र, बहुत सारा इसका कहानी भी है। तो इनके लिखने वाले थे विष्णु शर्मा। ये 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये आ जाएगा कि पंचतंत्र को कितना भारतीय भाषा में लिखा गया? तो 15 भारतीय भाषा में। और पंचतंत्र को कितना विदेशी भाषाओं में लिखा जा चुका था? 40 विदेशी भाषा में इसका अनुवाद किया जा चुका है। ठीक है, 15 भारतीय भाषा में अनुवाद है और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेशम मार्ग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये कनिष्क के द्वारा। ठीक है ना, कनिष्क के द्वारा। और बताइए कमेंट में, कनिष्क जो थे ये किस वंश के थे? ठीक है ना, कनिष्क किस वंश के थे और उस वंश के संस्थापक कौन थे? कनिष्क किस वंश के थे और उस वंश के संस्थापक कौन थे? जानते हैं, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जो है कनिष्क ने ही जारी करवाए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? तो कनिष्क ने। अलबरूनी भारत में कितनवीं शताब्दी में आया था? अलबरूनी भारत में कितनी शताब्दी में आया था? 11वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। 11वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। ठीक है, शताब्दी 100 वर्षों को कहा जाता है। ठीक है, सेंचुरी जिसको कहते हैं। ठीक ना। सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वो है चार्ल्स विल्किंस। नाम याद रखिएगा, चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि कर हार्मोन कहाँ बनाया जाता है? मतलब कहाँ बनता है? वृद्धि कर हार्मोन जो होता है, हाइट जो बढ़ता है, आदमी ग्रोथ बढ़ता है, ये हार्मोन कहाँ बनता है, कहाँ बनाया जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। वृद्धि कर हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है मिलन, बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, कर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती।
अमरावती जो है उसका मेन जो है उसका राजनीतिक राजधानी है, और कर्नूल जो है उसका न्यायिक राजधानी है, और जो भी कार्यकारी जो काम होते हैं वो एग्जीक्यूटिव जो है वो विशाखापट्टनम उसका राजधानी है। और जो तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद हो गया। तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 में हुआ था। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये विशाखापट्टनम में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं, तो ये एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपकुंड झील को किस कौन सा झील के नाम से जाना जाता है। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है, और कमेंट में बताइए ये किस राज्य में है। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है, मिस्टीरियस लेक कर सकते हैं, और इसको ये किस राज्य में है। शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था। शून्यवाद सुनते होंगे, शून्यवाद बहुवाद, ठीक है, इसका स्थापना किए थे नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे ये भी बताइए। नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था, विंध्य शक्ति था। जितना भी क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अशोक के शासनकाल में दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी। अशोक के शासनकाल में दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी, स्वर्णगिरी थी। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी, स्वर्णगिरी थी। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग फेरस ऑक्सलेट के रूप में किया जाता है। तो क्वेश्चन था फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका है ऑक्जेलिक अम्ल, और किस लिए किया जाता है, फेरस ऑक्सलेट के रूप में किया जाता है, जिससे पिक्चर उच्चर बहुत अच्छा क्लीन दिखता है, और उस पर से पिक्चर फटता भी नहीं है, और पिक्चर उस पर क्लियर दिखता है। अनुच्छेद 3 में क्या है, तो अनुच्छेद 3 में क्या है, तो भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार जो है आर्टिकल 3 में है। ठीक है, तो भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक ना, तो ये बताया गया है भाग 1 में 1 से 4 में, और अनुच्छेद 3 में है कि संसद को किसी भी राज्य का नया राज्य बनाने का अधिकार है। लॉ ऑफ देखिए राज्य बनाने का अधिकार है, बशर्ते वो जो राज्य का एक डेफिनेशन होता है उसको फॉलो करना चाहिए, कि उतना उसका कितना बाउंड्री होना चाहिए, कितना डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, कितना पॉपुलेशन होना चाहिए। इस आधार पर लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद, यानी संसद पारित होने के बाद, ये बहुमत से पारित हो जाने के बाद एक नया राज्य बन सकता है, और उस पर जब राष्ट्रपति का मोहर लग जाए तो वो एक कानून के तहत वो राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई लगा लीजिए। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का खोज किसने किया था, तो आर्किमिडीज ने किया था। जानते हैं मैथमेटिशियन आर्किमिडीज, ये किस चीज़ का खोज किया था, लॉ ऑफ जो फ्लोटिंग है। दाब का इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब का इकाई, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, ठीक है ना। और यहाँ पूछा है दाब का इकाई का क्या एसआई मात्रक, क्या नहीं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। दाब का इकाई का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर। ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियमित और अस्थायी सेना रखने वाले शासक, प्रथम शासक कौन थे, तो बिंबिसार थे। नियमित और अस्थायी सेना रखने वाले प्रथम शासक बिंबिसार थे। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। क्रिस्कोग्राफ ये जो होता है पौधों की वृद्धि में जो वृद्धि होता है, और इसके देखने के लिए ही एक इंस्ट्रूमेंट का खोज किए थे जगदीश चंद्र बोस। शॉर्ट में इसको जेसी बोस कहा जाता है। जगदीश चंद्र बसु ने ही सबसे पहले बताए थे कि पौधों में भी जान होती है, और उन्होंने क्रिस्कोग्राफ का मतलब इन्वेंट किए, खोज किए, और उनको क्रिस्कोग्राफ का फादर भी कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन है क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, तो जेसी बॉस यानी जगदीश चंद्र बोस, ठीक ना, और ये भारत के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म, और बताइए जेसी बॉस यानी जगदीश चंद्र बोस ये किस राज्य के थे, कमेंट में। लास्ट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम जो है क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन है। क्या है क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम, IUPAC का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेंगे लिख कर, ठीक है, और इसका कमेंट में जवाब दीजिए। क्लोरोफॉर्म का जो है
IUPAC नाम जो है ट्राइक्लोरोमीथेन है। ठीक है, आज का सेशन जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंट अफेयर्स और कुछ NCERT सार के साथ हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसमें से हम लोग देखेंगे। देखिए, जो भी क्वेश्चन है, जितना भी आप जानते हैं, कमेंट में जवाब दीजिए, इससे आपको याद रहेगा। और अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।